Good morning, all of you. आवाज येतोय सगळ्यांना व्यवस्थित? Yes, ma'am. Good morning. ओके. लास्ट लेक्चरमध्ये आपण जे अल्गोरिदम बघितलं, द सिम्पल लाईन अल्गोरिदम, DTE अल्गोरिदम, ते कळालं सगळ्यांना व्यवस्थित? हम्म? कळालं का सगळ्यांना ते? येस? समजलं की नाही समजलं? डायरेक्ट स्कॅन कन्व्हर्जन बघितलं ना आपण, डायरेक्ट स्कॅन कन्व्हर्जन, DSC. कुठपर्यंत झालंय का मागच्या लेक्चरमध्ये? हॅलो, आवाज येतोय का सगळ्यांना? हे ड्रॉ केलं होतं, हे लिहिलं होतं रॅस्टरायझेशन आणि जनरल रिक्वायरमेंट्स. अक्षय, रश्मी, Yes, ma'am. लिहिलं होतं, कळालं होतं रॅस्टरायझेशन आणि जनरल रिक्वायरमेंट्स काय आहे? Actually, ma'am, मी last lecture ला present नव्हतो. ओके. बाकी लोकांचं काय प्रॉब्लेम आहे? ते का बोलत नाहीये? हम्म? कोण प्रेझेंट होतं लास्ट लेक्चरला? प्लीज तुम्ही बोला तर मला कळेल, माहितीये का, की तुम्हाला कळतंय की नाही. बोला. Yes, please speak up. If you are not able to respond me, how I am able to explain you? Harshada, Purnima, Pratiksha, you was there in the last lecture. Purnima, you was there in the last lecture. मी काय तुम्हाला क्वेश्चन्स नाही विचारत आहे, मी तुम्हाला सरळ विचारते की तुम्हाला लास्ट लेक्चरमध्ये तुमचे पॉइंट्स क्लिअर झाले का, तुमचे कन्सेप्ट क्लिअर होत आहेत का? प्लीज टेल मी. येस मॅम. काही प्रॉब्लेम आहे का, की नो मॅम. एखादा कन्सेप्ट तुम्हाला क्लिअर होत नाहीये असं काही आहे का? माझी टीचिंग तुम्हाला कम्फर्टेबल नाही असं काही आहे का? अक्षय, Yes, ma'am. आहे का असं काही? नाही मॅम, पूर्ण कळतंय, असं काही नाही. क्षितिजा, क्षितिजा, आर यू देअर? येस मॅम. असं काही प्रॉब्लेम आहे का, समजत नाही वगैरे? नो मॅम. ओके. सगळ्यांना व्यवस्थित कळतं ना? ठीक आहे. सो लास्ट लेक्चरमध्ये लाईन ड्रॉइंग अल्गोरिदम हा सेक्शन झाला होता का, हॉरिझॉन्टल 45 डिग्री लाईन आणि हा चॉईस मोर डिफरंट लाईन झाला होता का? हा पार्ट झाला होता? Yes, ma'am. Okay. The next we are going to see this part, line drawing algorithm.
मैम बोला ना। मैम अगर लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम पे क्वेश्चन आया तो क्या क्या लिखना है? लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम का क्वेश्चन आया तो उसमें लिखना है कि लाइन हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, उसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है लाइन ड्रॉ करने के लिए? 2 पॉइंट्स, ठीक है। उसके सेगमेंट चाहिए होते हैं, रिक्वायरमेंट्स लिखनी है जो कि मैंने यहाँ पे बताई थी, ठीक है। तो उसमें फिर ये लाइंस कंटिन्यूएशन में कैसे होते हैं, पिक्सल में कैसे होते हैं, वो लिखना है। और फिर बाद में ये लिखना है एल्गोरिदम फॉर लाइन ड्राइंग स्कैन। अभी वो पूछा जाएगा आपको कि कौन सा लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम है, तो ये है डायरेक्ट स्कैन कन्वर्जन DDA एल्गोरिदम। फिर उसमें ये पूरे लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम ही है, ओके। मैम उसकी प्रॉपर्टीज? प्रॉपर्टीज भी लिखनी है ना, अगर पूछा जाए तो प्रॉपर्टीज भी लिखनी है, ठीक है। तो ये हुआ है क्या अपना, ये डायरेक्ट स्कैन कन्वर्जन हुआ है क्या? नहीं ना, मैंने एक्सप्लेन किया है क्या? किया है क्या? किया था मैम। ठीक है, तो लिखा है क्या ये? नो मैम। ओके, तो मैं और एक बार एक्सप्लेन करती हूँ आप लोगों को, ठीक है। और फिर आप लोग लिख लेना साथ में। सो ये इक्वेशन है y इक्वल्स टू m डॉट एक्स प्लस बी। क्या है ये? इक्वेशन है y डॉट एक्स प्लस बी। अभी m जो है उसको मैंने क्या बोला था आपको, क्या लिख के दिया था? व्हाट इज मीन बाय m? What is meant by m? M is nothing but the slope of the line. क्या था m? m is the slope of the line. क्या है? Slope of the line. ठीक है। सो b जो है वो क्या है? इंटरप्ट, या फिर अपन उसको सी भी डिनोट कर सकते हैं, कहीं कहीं पे हम लोगों ने उसको सी भी डिनोट किया है। तो b क्या है? b क्या है? इंटरप्ट। क्या है? इंटरप्ट। मैंने आपको फिगर ड्रॉ करके दी थी क्या? ट्रायंगल, एक ऐसा ट्रायंगल बनाया था, उस पे मैंने सी वगैरह से कुछ फिगर ड्रॉ करके दी थी क्या, सेंट्रल पॉइंट की? एक्स एंड वाई एक्सिस में एक लाइन जाती है, और वो जो लाइन है वो अगर एक्स एक्सिस के लाइन को टच होती है तो वहां पे एक पॉइंट बन जाता है जिसको हम इंटरप्ट बोलते हैं। ऐसी फिगर ड्रॉ करके दी थी क्या? देखो जरा, आई थिंक आई हैड गिवन ऑन लास्ट लेक्चर में मैंने आपको दिया था, बिफोर द प्रैक्टिकल। सॉरी, ठीक है। तो इसमें y इक्वल्स टू m डॉट एक्स प्लस बी। m इज द स्लोप, b इज द इंटरप्ट, x एंड y आर द 2 पॉइंट्स। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? यस, यहाँ तक क्लियर है क्या? यस मैम। ठीक है। सो सी द फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द एल्गोरिथम, दैट इज डायरेक्ट स्कैन कन्वर्जन। स्टार्ट एट द पिक्सल फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड पॉइंट x1। अभी x1 जो है वो क्या है? लेफ्ट हैंडेड एंड पॉइंट है। जो भी एक्स एक्सिस के लेफ्ट हैंड में जो पॉइंट आएगा एंड को, जो जिसे हम x1 डिनोट किया है, स्टार्ट एट द पिक्सल फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड पॉइंट x1। तो x इक्वल्स टू x1 हम लोगों ने वहां पे डिनोट किया है। So step 2 is along step along the pixels horizontally until we reach the right hand of line XR। अभी क्या होगा कि 1 by 1 हम लोग वो पॉइंट पे जाएंगे हॉरिजॉन्टली। अभी ये जो पॉइंट है, सपोज ये डायगोनली है, सपोज ये जो पॉइंट है ये लेफ्ट और ये जो राइट है, ऐसा है। तो फिर अगर ये XL है तो 1 by 1 हम लोग ये पॉइंट से जाएंगे, इसको हम सेगमेंट पॉइंट्स बोलते हैं, और वो जाएगा राइट
साइड में, इसको हम लोगों ने XR ऐसा डिनोट किया है, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, फॉर ईच पिक्सल कंप्यूट द करस्पॉन्डिंग y वैल्यू, क्या होगा, करस्पॉन्डिंग y वैल्यू को उसको कंप्यूट करना है, मतलब उससे कंपेयर करना है। अभी यहाँ पे क्या दिया है, इफ x इज लेस देन XR, अभी जो XL की वैल्यू जो है वो अगर XR से लेस है तो क्या होगा, ये जो पॉइंट है, ये जो इक्वेशन है वो एग्जीक्यूट होगा। फिर क्या होगा, y ट्रू मतलब क्या, कि अगर एक्स एल की वैल्यू XR से स्मॉल है तो वो नेक्स्ट पॉइंट में जाएगा। फिर अगेन इट विल चेक, अगेन द प्रोसेस डज द सेम, जब तक XR की वैल्यू XL से कम नहीं होती तब तक ये होगा, ठीक है। और कैसे होगा, क्योंकि x की वैल्यू तो नीचे बढ़ रही है तो ऑटोमेटिकली XL की वैल्यू XR से बढ़ेगी। जब ये पूरा एग्जीक्यूट होगा, जब XR की वैल्यू बिगर आएगी तब वो प्लॉट करेंगे, ठीक है। तब तक x और y के दोनों वैल्यूज वो लोग प्लॉट करेंगे। जब हम लोग इसका एक्चुअल प्रोग्रामिंग करेंगे ना, मैंने आपको बोला था कि मैं सिंपल प्रोग्राम्स लेने वाली हूँ पहले, उसके बाद में मैं लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम के सिर्फ 3 प्रोग्राम्स लेने वाली हूँ। मैंने बोला था आपको याद है लास्ट लेक्चर में, ठीक है। So the last point is around this value to the nearest integer to select the nearest pixel. So it is used for selecting the nearest pixel. This algorithm performs a floating point multiplication for each step in X. This method therefore requires an number of floating point multiplication and they are expensive. समझ में आया? समझ में आया आप लोगों को? ये यस मैम। ठीक है, लिख लो आप। झालं का? इक्वेशन व्यवस्थित लिहा.
झालं लिहून? No, ma'am. ओके. कळालं ना व्यवस्थित? काही प्रॉब्लेम नाही ना? वैष्णवी? Yes, ma'am. व्यवस्थित कळालं ना? तुम्ही बाकी लोक किती लोक ऍबसेंट होते लास्ट लेक्चरला? लास्ट लेक्चर मध्ये कोण कोण ऍबसेंट होतं? मोस्टली 18 लोकांचं काउंट असतं. 18 लोकच प्रेझेंट असतात. का बरं? असं काही प्रॉब्लेम आहे का? कोणाला काही प्रॉब्लेम आहे का? टेक्निकल प्रॉब्लेम वगैरे आहे का काही? लेक्चर अटेंड करता येत नाही असं? Done, ma'am. ओके. सगळ्यांचं झालं? सगळ्यांचं झालं का? हॅलो. ठीक आहे. The next we are going to see that is algorithm 2, that is DDA algorithm. We called it as DDA algorithm. It is called a digital differential analyzer. What? Digital differential analyzer. So this is the algorithm which is used mostly algorithms are used होतो. So the differential equation of the straight line is given by. आता दोन इक्वेशन्स इथे दिलेले आहे. फॉर व्हॉट? फॉर स्ट्रेट लाईन. द डिफरन्शियल इक्वेशन्स ऑफ द स्ट्रेट लाईन इज गिवन बाय. फर्स्ट इज dy dx equals to constant. dy dx equals to constant. Y and x is the 2 point. Okay. Or delta y delta x equals to y2 minus y1 x2 minus x1. नाव x2 आणि x1 मी तुम्हाला लास्ट लेक्चर मध्ये इथे वरती एक्सप्लेन केलेलं आहे. दिस दोन पॉइंट्स एक्सप्लेन केलेले. कुठे केले ते मी? आय थिंक दुसऱ्या स्लाइड मध्ये आहे ते. ठीक आहे. तो इथे दोन पॉइंट्स आहे. y2 y1 मीन्स व्हॉट? y एक्सिस चे एंड पॉइंट प्लस स्टार्टिंग पॉइंट, x एक्सिस चे एंड पॉइंट प्लस स्टार्टिंग पॉइंट. So delta y delta x equals to y2 minus y1 x2 minus x1. So the solution for the finite differential appropriation is, or approximation is, that is xi plus 1. Xi means what? The number of points equals to xi plus delta x. Okay, what is the equation? Xi plus 1 equals to xi plus delta x, where yi plus 1 equals to yi plus y2 minus y1 divisible by x2 minus x1 delta y. इथे काय घेतलं की दोन्ही पण व्हॅल्यूज घेतल्या. yi प्लस वरती फक्त डेल्टा एक्सच घेतला फॉर xi, but yi took yi plus y2 minus 1 divisible by x2 minus x1 and delta y. So DDA uses repeated addition. It is used for repeatedly addition. ठीक है. So see here, first point, then second point, then third point. We need only compute m1s as started of the scan conversion. म्हणजे वरच्या प्रोग्राम मध्ये जसं आपण कम्प्युटेशन ऑफ m केलं होतं, तसंच याच्यामध्ये आपल्याला m कम्प्युट करायचं आहे. So DDA algorithm runs rather slowly because it requires real arithmetic, that is floating point operation. इथे अरिथमेटिक ऑपरेशन्स होतात म्हणून तो थोडा स्लो वर्क होतो. So DDA algorithm for line with 1 minus 1 is less than m is less than 1. हे त्याचं एक फॉर्मॅट आहे. -1 लेस दॅन m इज लेस दॅन 1. ठीक आहे. सो एक्झाम्पल घेतलंय त्यांनी. थर्ड
What is that? Quadrant. Okay. So x equals to x1, y2 equals to y1, while x is less than or equal to xr. आता y1, x1, xr ह्या गोष्टी तुम्हाला माहिती आहेत काय? Okay, xr is the right of x, y1, yl is the left of y, xl is the left of x. ठीक है? So xl, x equals to xl, y2 equals to yl, while x is less than or equals to yr, then y2 equals to y2 plus 1. y2 means what? The true value. Plus 1 plus m. So here we have to compute first m. So y equals to round y true. Round y true is used for what? It is used for the point rounding up. So plot pixel x and y where x equals to x plus 1. The condition gets false till that these equations are executed randomly. So switching the roles of x and y when y m is greater than 1. ठीक आहे. केव्हापर्यंत होईल? जोपर्यंत m ची व्हॅल्यू ही 1 पेक्षा ग्रेटर होत नाही तोपर्यंत. गॅप्स ऑकर when m is greater than 1. When the gaps is occur when m is greater than 1. Okay. So revise the roles of x and y using a unit step in y and m divisible 1 divisible by m for x. So this is the algorithm of line drawing. So write this second algorithm. If you are not able to understand this algorithm, please tell me. I will explain you it a simple way. तुम्हाला जर कळत नाहीये तर प्लीज मला सांगा, मी तुम्हाला एकदम सिंपल याच्यामध्ये एक्सप्लेन करते. कळालं का की एक्सप्लेन करायचं आहे? मला तुम्ही सांगा बरं, तुम्हाला काय कळतंय की नाही, कारण मला नाही कळत आहे तुम्हाला काय समजतं काय नाही समजत आहे. कळालंय का? काहीच बोलत नाही बाबा, काय बोलत.
आवाज येतोय सगळ्यांना? हम्म? आवाज येतोय का? तितकं तर सांगा आता. आवाज येतोय का व्यवस्थित? Yes, ma'am. Done, ma'am. Okay, just a minute. So now what I will do, I will take an example and I will explain you so you people can understand in a better way how the points are executed. ठीक आहे? तर मी एक एक्झाम्पल घेते, काही व्हॅल्यूज घेऊ आपण. हे बघा, आता मी तुम्हाला ना प्रेझेंटेशन दाखवते एक. DDAच दाखवते पहिले. ठीक आहे. दिसतंय का? वर्ल्ड फाईल दिसतीये? Yes, ma'am. लाईन ड्रॉइंग अल्गोरिदम 3 टाईपचे आहे. DDA लाईन ड्रॉइंग अल्गोरिदम, द ब्रेशहॅम्स लाईन ड्रॉइंग अल्गोरिदम, मिड पॉइंट लाईन ड्रॉइंग अल्गोरिदम. ठीक आहे, तर पहिला DDA जो अल्गोरिदम आहे, सो प्रोसिजर काय आहे DDA ची, तर बघा दिसतंय तुम्हाला की थोडं फॉन्ट वाढवू? थोडा फॉन्ट वाढवायचा का? No need, ma'am. Then also I will increase the font. प्रोसिजर काय आहे बघा, गिवन x0 y0 xn yn म्हणजे काय? स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट्स कोणते आहे? x0 y0. एंडिंग कोऑर्डिनेट्स कोणते आहे? xn yn. हे क्लिअर आहे? ठीक आहे, हे क्लिअर आहे? हा, पुढे बघा, द पॉइंट जनरेटेड युजिंग DDA अल्गोरिदम इन्व्हॉल्व द फॉलोइंग स्टेप. विच आर द स्टेप्स? सी. फर्स्ट स्टेप इज टू कॅल्क्युलेट डेल्टा and m is the slope of the line. So from the given inputs, this parameter calculated by delta x equals to delta x कसा calculate होतो? xn minus x0. delta y कसा calculate होतो? yn minus y0. तर m कसा calculate होणार मग? डेल्टा y डिव्हिजिबल बाय डेल्टा x. या तिन्ही गोष्टी लक्षात आल्या? Yes, ma'am. लक्षात आलं? ओके. स्टेप 2 काय आहे की फाइंड द नंबर ऑफ स्टेप्स और पॉइंट्स इन बिटवीन द स्टार्टिंग अँड एंडिंग कोऑर्डिनेट्स. आता काय करायचं आहे की स्टार्टिंग आणि एंडिंग कोऑर्डिनेट्स मधले आपल्याला किती स्टेप आपण त्या किती पॉइंट्स किंवा किती स्टेप्स आपण त्याच्यामध्ये घेतलेल्या, किती बघितलेल्या असं. तर इफ ऍब्सोल्यूट x डेल्टा x इज ग्रेटर दॅन ऍब्सोल्यूट डेल्टा y. Absolute delta x means what? Accurate point. If absolute delta x is greater than absolute delta y, then step equals to absolute delta x. कारण डेल्टा x मोठा आहे ना, मग स्टेप मध्ये कुठला जाणार? डेल्टा x. Else delta y will be go. Clear step 2? Step 2 clear है? Yes. मैम वैल्यूज ले लो ना प्लीज. ले लेती हूँ, लेकिन ये क्लियर है क्या? Yes, Okay, ma'am. then we are going to see the step 3, that is current position, where we are going to see the actual values. ठीक है? So this is step 1. इथे काय घेतलंय बघा,
व्हॅल्यू एक्झाम्पल घेतलंय त्यांनी. स्टार्टिंग पॉइंट काय घेतलंय 5, x0 ची व्हॅल्यू 5 आहे आणि y0 ची व्हॅल्यू काय 6. एंडिंग कोऑर्डिनेट्स क्या है 8 और 2. तो सी दे हॅड डन xn मायनस x0. xn ची व्हॅल्यू काय आहे 8 आणि y0 ची 5. इट इज इक्वल्स टू 3. डेल्टा x ची व्हॅल्यू काय आली 3 आणि डेल्टा y ची सिमिलरली 6. सो m फाइंड करायचा आहे. मग डेल्टा y डिव्हिजिबल बाय डेल्टा x विच इज इक्वल्स टू 2. m ची व्हॅल्यू कशी काढली कळाली. Okay, so we have to check here, that is delta x is less than delta y. 3 is less than 6. Yes, it is less than 6. So delta y equals to 6. कारण डेल्टा y ची व्हॅल्यू ग्रेटर आहे. सो मॅक्झिमम व्हॅल्यू आपण तिथे काढली. सो as m is greater than 1, so case 3 is satisfied. Now step 3 is executed until 4 is satisfied. फिर क्या होगा, ये यहाँ पे देखो चार्ट दिया है. ठीक है, एक्सपी मतलब एक्सपी का पॉइंट जो है वाईपी का जो पॉइंट है 6 और फिर एक्सपी प्लस 1 जो कि हमने यहाँ पे 5.1 दिया है. तो वो कैसे फाइंड किया है, ये ऊपर के स्टेप से वो हम लोगों ने फाइंड किया है. और फिर राउंड ऑफ जो फिगर आएगा वो आएगा 9, 6, 7, 6, 8, 7, 9. तो ऐसे पॉइंट्स हम लोग प्लॉट करते हैं. ऐसे पॉइंट्स प्लॉट होते हैं. ये सेकेंड एग्जाम्पल है और सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ. See, draw a line from P1, P in bracket 1, comma 1, Q in bracket 5, comma 9 using DDE algorithm. The solution will be, this is only the solution क्या है, P1, comma 1 equals to x1 equals to 1, y1 equals to 1. Q जो पॉइंट दिया है उसको लेबल दिए हैं 5, comma 9 equals to x2 minus 5, y2 equals to 9. सो लेट्स स्टार्ट विद द डिफरेंस. अभी डिफरेंस फाइंड करना है. तो ds का डिफरेंस हम लोगों ने कैसे निकाला है, x2 माइनस x1 और dy का y2 माइनस y1. तो x2 की वैल्यू है 5, x1 की वैल्यू है 1 विच इज इक्वल टू 4, y2 की वैल्यू है 9, y1 की वैल्यू है 1 इक्वल्स टू 8. अभी हम लोगों को प्लॉट्स करने हैं पॉइंट्स. सो नंबर ऑफ पॉइंट टू बी प्लॉट विच इज इक्वल टू मैक्सिमम इन ब्रैकेट एब्सोल्यूट dx विथ एब्सोल्यूट dy. अभी मैक्सिमम जो वैल्यू रहेगी वो वहां पे प्रिंट होगी. तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, dy की वैल्यू है विच इज 8. So now let's discuss why we got for a maximum here, because we want to draw a line as accurate as possible and accuracy can be given by more number of point. Accurate कब रहती है वैल्यू, जब हम लोगों को लार्जर नंबर मिलता है. ओके, नाउ लेट्स कैलकुलेट इंक्रीमेंट फ्रॉम बोथ द कोऑर्डिनेट्स. अभी इंक्रीमेंट करके जो वैल्यू अपने को मिलेगी उसका ये प्लॉटिंग किया है. सो एक्स इंक्रीमेंट वाई इंक्रीमेंट ऐसे उसको डिनोट किया है. तो इंक्रीमेंटेशन कैसा निकाला है, dx डिविजिबल बाय नंबर ऑफ पॉइंट टू बी प्लॉट. अभी dx की वैल्यू क्या है 4. ठीक है, नंबर ऑफ प्लॉट की वैल्यू क्या आई है 8, यहाँ पे निकाली है हम लोगों ने. तो उसको डिवाइड करके क्या है 0.5. तो x कितने से इंक्रीमेंट होगा 0.5. जो हम लोगों ने अभी टेबल देखा ऊपर, तो वो इंक्रीमेंटेशन टेबल था. ठीक है, और y की वैल्यू कितने से इंक्रीमेंट होगी 1. आया समझ में, ये जो टेबल था ये इंक्रीमेंटेशन टेबल ही है, 1 by 1 इंक्रीमेंट हुआ है वो. क्लियर है, समझ में आया कैसे प्लॉट हुआ है लाइन. अभी मैंने 2-3 एग्जांपल आप लोगों को दिए हैं. मैम टेबल का नहीं समझ में आया. टेबल का नहीं समझ में आया, ठीक है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. वो उसका कोई इतना इश्यू नहीं है. ओके, टेबल का कोई इतना इश्यू नहीं है. तो आप लोगों को एक्चुअल क्या है वो तो समझ में आया ना, कि लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे प्लॉट करते हैं. स्टेप तो समझ में आ गए ना आप लोगों को. यस मैम. दैट्स इट. ओके, अगर टेबल का होता है हम लोग